हेलो फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि बहुत सारे लोगों ने मेरा वीडियो पसंद किया है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये अगर हिंदी में होता तो अच्छा होता। तो मैंने सोचा चलो एक मिक्स लैंग्वेज में एक और वीडियो दिया जाए और बताया जाए। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो डायनेमिक इफ़ेक्ट पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कहा जाता है कि हम लोग डायनेमिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ दिस डायनेमिक? एक्चुअली क्या होता है कि जब भी किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि डायनेमिक क्या होता है, तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाते, नहीं समझ पाते। कभी वो फ़ैन के बारे में बोलते हैं कि यहाँ से स्विच जलाया, ये पंखा चलने लगा तो डायनेमिक हो गया। कई बार वो बोलते हैं जो हम एयर है, हवा जो चलती है उसको देखते हैं वो डायनेमिक है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि डायनेमिक इन होम्योपैथिक जो एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर अलॉन्ग विथ मटेरिया पिकन्स, ये एफरेज नंबर 11 ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के फुट नोट में बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर हैनीमैन ने एक्सप्लेन किया है। हम आज उसी पे चर्चा करेंगे कि डायनेमिक क्या होता है। सबसे पहले होम्योपैथी ये बिलीव करता है कि डिजीज़ जो होती है वो डायनेमिक इन नेचर होती है, और चूँकि डिजीज़ डायनेमिक है इसलिए हमारी मेडिसिन भी डायनेमिक होनी चाहिए। ये एक बात हुई। दूसरी बात, हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हमारा वाइटल फोर्स डायनेमिक है, स्पिरिचुअल है। इसीलिए जो डायनेमिक इफेक्ट है मॉर्बिफिक एजेंट का या डिजीज मटेरियल का, जो कि डायनेमिक इफेक्ट हमारे वाइटल फोर्स को डायनेमिकली इफेक्ट करता है, और उससे हमारे अंदर में अगर ये वाइटल फोर्स इनकैपेबल होता है मेंटेन करने में, तो ये साइन सिम्टम प्रोड्यूस करता है, वो भी डायनेमिक होता है नेचर में। अब ये जो साइन सिम्टम प्रोड्यूस होता है जो कि डायनेमिक है, लेटर ऑन अगर ये प्रोग्रेस करेगा तो पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंज कर सकता है, बट प्रायर टू दैट इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। सो डिजीज़ का इन्फ्लुएंस डायनेमिक होता है, और वो कहाँ प्ले कर रहा है? वहाँ जहाँ हमारा वाइटल फोर्स डायनेमिक ऑलरेडी है। इसीलिए डिजीज़ को ठीक करने के लिए भी हमें डायनेमिकली उसको दवा देनी पड़ेगी जो डायनेमिक इन नेचर हो। अगर हम दूसरी दवा से ट्रीटमेंट करने की, मटेरियल मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये डायनेमिक इन्फ्लुएंस जो डिजीज़ का है वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका प्ले वाइटल फोर्स पे हो रहा है। हम कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डायनेमिक होता क्या है। तो डायनेमिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए है कि जब दो चीज़ें हो, एक्स और वाई, और एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हो बट विदाउट हैविंग एनी मटेरियल कनेक्शन, व्हेन टू थिंग्स आर अफेक्टिंग ईच अदर विदाउट एनी मटेरियल कनेक्शन बिटवीन देम, दैट इज सेड टू बी डायनेमिक। कहने का मतलब जब दो चीज़ें, एक चीज़ दूसरी चीज़ को अफेक्ट कर सकती है बट वहाँ पे कोई मटेरियल कनेक्शन नहीं रहने चाहिए, ऐसा होने पर इसे हम डायनेमिक इन नेचर कहते हैं। जैसे कैसा ही होता है कि न्यू मून और फुल मून यानी कि पूर्णमासी और अमावस्या में हम लोग समुद्र में ज्वार और भाटे देखते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि उस समय चंद्रमा या चांद या मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बढ़ जाता है और समुद्र में बहुत सारा उफान आता है। तो क्या हम कोई ऐसा लीवर देख सकते हैं, कोई ऐसा रॉड देख सकते हैं जिससे वो उभार कर रहा है? नहीं। सो दिस इज डायनेमिक विदाउट हैविंग एनी मटेरियल कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, and cause and effect can be seen, observed without any material connection, that is known as dynamic in nature। ऐसा हम बहुत सारे फिनोमेना देख सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा धरती जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, धरती के साथ साथ मून रोटेट कर रहा है। ये सब डायनेमिक का ही रिजल्ट का फलाफल है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डायनेमिक कैसे देख सकते हैं? मैं बच्चों को यूजुअली स्कूल में या क्लासरूम में या कॉलेज में यही बताता हूँ कि डायनेमिक बच्चों, जब तुम बाहर जाते हो और सपोज़ करो कि तुमने गोलगप्पा खाने का प्रोग्राम बनाया है और गोलगप्पा देखते ही आपके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और आपके मुंह में पानी आ जाता है। ये कैसे हुआ संभव? क्योंकि आपने विजुअलाइज किया और गोलगप्पा का इफेक्ट आपको इफेक्ट किया और सैलिवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गया। ये सब कुछ हुआ डायनेमिक की वजह से, क्योंकि देयर इज़ नो एनी कनेक्शन, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, केवल विजुअली आपने देखा है। उसी तरह से जब कोई ऐसा चीज़ जिससे आपको घृणा हो, घिन आती हो और वो पड़ा हो, जैसे फिसेज या स्टूल, और किसी को उससे बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग होता हो, अगर सड़क के किनारे देख ले तो उसे तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगा। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि उसका मटेरियल थिंग आपके मुंह में फ्लाई किया इसलिए वॉमिटिंग हुआ। तो इस तरह के इफ़ेक्ट को ही हम डायनेमिक इफ़ेक्ट करते हैं।
और एक बात यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डायनेमिक होने के लिए जो कि स्पिरिचुअल होता है, इममटेरियल होता है डायनेमिक, जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार क्लासरूम में चाहे अपने छोटे बच्चों जब बच्चे होंगे तो मैग्नेट से आल्पिन को नचाते हुए देखा होगा। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी द काउज एंड इफेक्ट कि मैग्नेट से आल्पिन को रोटेट कर रहे हैं, डांस करा रहे हैं, लेकिन देयर इज नो एनी कनेक्शन। और साथ साथ एक कंसेप्चुअल कि ये डायनेमिक इन्फ्लुएंस उस निडल जो आयरन का है उस पर ये इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप एक मैग्नेट से एक आल्पिन को टच करते हैं, दूसरा आल्पिन उसके नीचे लगाते हैं, तो ये आल्पिन भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ले लेता है। यानी जो जैसा काउज है, जो जैसा मटेरियल है, वैसा ही चीज़ को प्रोडक्ट को बाहर इफेक्ट करेगा। जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ही देगा, दूसरा इफेक्ट नहीं दे सकता। ये भी खास चीज़ है कि हर चीज़ों को समझना चाहिए। और साथ साथ यहाँ पर कि हम जब बीमार पड़ते हैं, सो बिफोर गेटिंग सिक आवर बॉडी इज प्रायोरली सिक, यानी कि मैन पहले से बीमार रहता है बिफोर द इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया वायरस टेक प्लेस। यानी बैक्टीरिया वायरस मटेरियल है, फंगस मटेरियल है, ये सारे मटेरियल है, पैरासाइट्स मटेरियल है, लेकिन ये इटसेल्फ काउज नहीं करते हैं। इसका डायनेमिक इन्फ्लुएंस हमें बीमार करता है, इसे हमको समझना होगा। तो इस तरह से मैंने ये बताने की कोशिश की कि हर चीज़ की लड़ाई एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक ही प्लेन का मतलब कि जैसे कि आप देखते होंगे कि फाइटर प्लेन है, तो फाइटर प्लेन को हम रिवॉल्वर की गोली से उसको नहीं गिरा सकते, उसके लिए फाइटर प्लेन चाहिए। अगर पनडुब्बी है तो उसको पनडुब्बी सबमरीन से ही मारेंगे। अगर कोई मिसाइल से अटैक कर रहा है तो उसको हम मिसाइल से ही नष्ट कर सकते हैं। यानी कि ये तय है कि जो जिस प्लेन में रहेगा, जिस स्टेज में रहेगा, हमारा जो वेपन रहेगा, अस्त्र शस्त्र रहेगा, वो उसी प्लेन में होना चाहिए। तो चूँकि होम्योपैथी ये बिलीव करता है कि डिजीज डायनेमिक है, हमारा जो वाइटल फोर्स है जो उसको करेक्ट करता है वो डायनेमिक है, इसीलिए मेडिसिन भी डायनेमिक होना ज़रूरी है। एक और बात बताना चाहूँगा कि डायनेमिक का ये भी मतलब है कि जो इममटेरियल की मैं बात कर रहा था कि देयर शुड बी समथिंग मटेरियल इन डिस्टेंस टू बी समथिंग मटेरियल, यानी कि मैग्नेट के इफेक्ट को, जो उसका पुल है, जो उसका अट्रैक्शन फोर्स है, उसको देखने के लिए मैग्नेट का होना डिस्टेंस में ज़रूरी है। अगर हम किसी और चीज़, जैसे अगर सन की बात करें तो सन का रहना ज़रूरी है डायनेमिक इफेक्ट देने के लिए, जो वो एनर्जी देती है, जिससे सारा फंक्शन होता है इस धरती पर, सारा फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा होता है, जो सारा डायनेमिक खेल होता है, उसके लिए डिस्टेंस में सन का होना ज़रूरी है। अभी हमने चांद की बात की कि फुल मून, न्यू मून में वहाँ ज्वार भाटे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चांद का होना ज़रूरी है, यानी कि समथिंग डिस्टेंस। जैसे हमारे बॉटल में अगर आर्सेनिक एल्बम है 200 या 1 या 10 तो हम कहते हैं इसमें डायनेमिक इफेक्ट है, लेकिन आर्सेनिक अल्प सोर्स में होना जरूरी है। उसी तरह से अगर एक रस्टक्स है, एक ब्राइनिया है, उसमें कोई मटेरियल नहीं है रस्टक्स का, कोई ब्राइनिया नहीं है मटेरियल का, बट देयर इज इफेक्ट ऑफ ब्राइनिया, डायनेमिक इफेक्ट ऑफ ब्राइनिया इज stored in that particular bottle. So you cannot say all the bottles are containing the same alcohol. No, there should be in a distance. It means that should be the source where from this medicine has been taken, and spiritual and dynamic effect of that medicine has been stored in that particular bottle. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डायनेमिक का मतलब ये होता है जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी मटेरियल कनेक्शन, दैट इज़ नोन एज डायनेमिक। और यही कंसेप्ट होम्योपैथी में है कि डिजीज डायनेमिक है, हमारा वाइटल फोर्स डायनेमिक है, इसीलिए हमारी मेडिसिन डायनेमिक होना ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो चूँकि मैंने हिंदी में किया है, आशा करता हूँ आप सबों को समझ में आया होगा। ज़रूर इसे समझें और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें। आपने बहुत प्यार दिया है, थैंक यू वेरी मच।